kid is happening in the heat of the moment. एक बच्चा आवेग में काट रहा था एक अकल्पनीय अपराध। मैंने उसके सिर पर मारा, उसे मार डाला। एक आदमी कानूनी मुसीबत में रहते हुए जंगल में अपनी पत्नी की हत्या करता है। मैंने दवाइयाँ उसकी गर्दन तक ले गया। और फिर क्या हुआ? फिर मैं चला गया। उसके ऊपर जो पेड़ थे उनका क्या हुआ? मैंने वो ऊपर रख दिया। रखो। लकड़ी काटने का एक साधारण सा दिन अचानक एक दुखद हत्या में कैसे बदल गया। न्यू मैक्सिको के रियो दे अरेनास के शांत विस्तार में गिला नेशनल फॉरेस्ट की कठोर सुंदरता के बीच प्रकृति की शांत सुंदरता अकेलेपन की फुसफुसाहट से मिलती है। 26 सितंबर को एरिका जमोरा और उनके पति आर्मांडो जमोरा जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के बहाने गए। ये दिन जो सतह के नीचे उठ रहे तूफान के बावजूद एक अजीब सी शांति से भरा था, जल्द ही एक दुखद अंत की ओर बढ़ जाएगा। आर्मांडो जमोरा 38 वर्षीय लैंडस्केपर जो पहले कानूनी परेशानियों में रहे हैं, अभी प्रोबेशन की मुश्किलें झेल रहे हैं। कानूनी नियमों के तहत आर्मांडो का जीवन उनकी 29 वर्षीय पत्नी एरिका जमोरा के साथ उथल-पुथल भरे रिश्ते के कारण और जटिल हो गया है। लगातार चल रहे वैवाहिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच आर्मांडो ने जून में तलाक के लिए अर्जी दी। आने वाले महीनों में आर्मांडो और एरिका के बीच तनाव बढ़ता गया, जिससे उनके झगड़े और भी ज्यादा बार और तीव्र होने लगे। 26 सितंबर को इस जोड़े का अस्थिर रिश्ता चरम सीमा पर पहुंच गया। जंगल की सैर के बाद के दिनों में माहौल बेचैनी और तनाव से भरा हुआ था। कुछ समय बाद एरिका जमोरा बिना सुराग गायब हो जाती है। 1 अक्टूबर 2021 को सिल्वर सिटी में न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। एरिका जमोरा, जिसे 5 दिनों से किसी ने देखा या उससे कोई संपर्क नहीं हुआ था। जंगल की घनी झाड़ियां इस व्यापक जांच का केंद्र बन गई। पुलिस ने इलाके की छानबीन की, एरिका का कोई भी सुराग ढूंढने के लिए पूरी तरह से जुट गई। ये समय के खिलाफ दौड़ थी और हर घंटे उसकी बचने की उम्मीद घट रही थी। फिर 3 अक्टूबर 2021 को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के सिर्फ 2 दिन बाद तलाश एक दुखद निष्कर्ष पर पहुंच गई। एरिका का शव गिला नेशनल फॉरेस्ट के एक दूर दराज हिस्से में मिला, जिससे तलाश तो खत्म हो गई, लेकिन जांच के एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। मिलने की जगह पर अपराध छुपाने के संकेत थे। एरिका का शव कुछ शाखाओं के नीचे आंशिक रूप से छुपाया गया था, जिससे उसकी खोज में देरी की कोशिश साफ दिखती थी। एरिका का शव मिलने से सबसे बुरी आशंकाएं सच हो गई और जांच का ध्यान उसके पति आर्मांडो जमोरा पर केंद्रित हो गया, जो उसके साथ आखिरी बार देखे गए व्यक्ति थे। आर्मांडो जमोरा ने अधिकारियों को एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसमें वो खुद को उन जगहों पर बता रहे थे जो उस दुखद घटना की जगह से काफी दूर थीं। उसने दावा किया कि 26 सितंबर को गिला नेशनल फॉरेस्ट में एक साथ लकड़ी काटने के बाद वे दोनों घर लौट आए थे। जमोरा ने बताया कि 28 सितंबर की सुबह उन्होंने एरिका को उसके घर छोड़ा, जिससे ये एक सामान्य विदाई लगी। हालांकि आर्मांडो जमोरा की उस दिन की गतिविधियों और ठिकाने की शुरुआती कहानी, जिस दिन वो गायब हुई थी, ठोस सबूतों के सामने बिखरने लगी। जमोरा अपनी प्रोबेशन की शर्तों के तहत जीपीएस निगरानी में था। उसके टखने पर लगा मॉनिटर, जो जमोरा से जुड़ा हुआ था और लगातार निगरानी कर रहा था, ने एक अलग कहानी बताई। उसने दिखाया कि एरिका के गायब होने वाले दिन जमोरा ठीक उन्हीं मामले से जुड़े इलाकों में मौजूद था। उसके पति ने पिछली आपराधिक गलती के कारण प्रोबेशन की शर्त पर इसे पहना था। उन्हें 13 साल से कम उम्र की नाबालिग से आपराधिक यौन संपर्क का दोषी ठहराया गया। वो प्रोबेशन पर है क्योंकि उसने मेरी भतीजी से छेड़छाड़ की थी, इसलिए परिवार उससे बात नहीं करता। इस सजा के कारण उन्हें निगरानी में प्रोबेशन पर रखा गया, जिसमें जीपीएस एंकल मॉनिटर पहनना भी शामिल था। विडंबना ये है कि इसका उद्देश्य जमोरा के व्यवहार पर नजर रखना था और समुदाय की सुरक्षा के लिए उनके ठिकाने पर कड़ी निगरानी रखना था। यह तथ्य कि वे हम समस्याएं झेल रहे थे और फिर ये हो गया, ये बहुत असामान्य है। क्या आपको लगता है आर्मांडो हत्या कर सकता है? हाँ, मुझे लगता है। जांचकर्ताओं को अब पूछताछ कक्ष में जमोरा की कहानी को टुकड़ा टुकड़ा करके तोड़ना होगा, ताकि एरिका के लिए न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि देर हो गई है। हाँ मुझे पता है, अब 12 बज गए थे। हाँ, तो बस यहाँ इस गलियारे में आ जाइए। आप इस तरफ बाएं मुड़ सकते हैं, फिर आखिर तक जाएं
और फिर दाएं मुड़ेंगे और वहाँ आसपास कमरे हैं। पूछताछ की शुरुआत अधिकारी जमोरा को सहज महसूस कराने के लिए हल्की फुल्की बातचीत से करते हैं। ये रणनीति खुली बातचीत को बढ़ावा देती है, जिससे जमोरा शांत माहौल में आसानी से विवरण साझा कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि आप समझती हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, है ना? क्या आपको पता है कि आप यहाँ क्यों हैं? तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ किस लिए हैं? अच्छा, आज राज्य पुलिस ने मुझे फ़ोन किया था। करीब 1-2 बजे मतलब। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट कराई है। ठीक है, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? पूछताछकर्ता जल्दी एरिका जमोरा की आखिरी गतिविधियों और आर्मांडो से उसकी मुलाकात की समय रेखा पर आता है। इसका उद्देश्य जमोरा की कहानी की आधार रेखा बनाना है, ताकि उसे सबूतों और असंगतियों से जांचा जा सके। शनिवार को मैंने भी लकड़ी इकट्ठा की थी, समझ रहे हैं ना? वो वहीं थी। ठीक है, वही बात, आप गए, लकड़ी जुटाई। उसे दादी के यहाँ छोड़ दिया। शनिवार के बारे में क्या आपने शनिवार को दादी के साथ समय बिताया? बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं। मैं उसे छोड़कर घर चला गया। माँ के घर, क्योंकि वो रविवार रात तक आपके घर पे आपके साथ थी, सही है ना? माफ कीजिए। और आप उस रात दादी के घर नहीं गए थे क्या सच? और फिर रविवार की रात और सोमवार तक एरिका आपके घर पे ही रही? हाँ। सोमवार को आप काम पर गए, एरिका दिन भर आपके घर थी, और फिर मंगलवार को आपने उसे छोड़ दिया। मंगलवार था, मैंने उसे छोड़ दिया। और फिर जैसा कि मैंने कहा, उसे छोड़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी दादी के घर रुका, क्योंकि बारिश हो रही थी। और फिर मैं गया, जब मैं उसके घर वापस गया, मैंने दरवाजा खटखटाया और फिर कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है। आर्मांडो जमोरा ऐसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें ये सुझाव दिया गया है कि एरिका अनकहे दबावों या अपनी निजी परेशानियों से घिरकर शायद उसने अपनी जान ले ली हो। ये तरीका तब आम है जब आरोपी लोग कहानी को अपनी सीधी संलिप्तता से हटाकर दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं। क्या आपने कभी उसे ऐसा कहते सुना है कि वो खुद को मारना चाहती है? कई बार मुझे बहुत परेशानी होने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। और फिर एक और बार था जब उसने कहा कि मैं खुद को मार डालूंगी, ये वो, और फिर वो गली की तरफ भागने लगी। मैं एक डंडा ढूंढने जा रही हूँ ताकि वो खुद को चोट पहुंचा सके, फिर उसे एंटी डिप्रेसेंट्स पर डाल देंगे। ऐसा लग रहा था कि सब और बुरा हो रहा था। तो आप कह रहे हैं कि ये संभावना हो सकती है? ये एक संभावना हो सकती है। मुझे अपनी जीपीएस के बारे में बताइए। अधिकारियों ने जमोरा को जीपीएस एंकल मॉनिटर के सबूत दिखाए और उसके महत्वपूर्ण दिनों की गतिविधियों पर सवाल उठाए। ये रणनीति जमोरा की कहानी और ठोस डेटा के बीच के तनाव का फायदा उठाती है, जिससे उस पर इन विरोधाभासों को सुलझाने का दबाव बनता है। रविवार को तुमने कहा था कि तुम वापस आए और 2 बजे दादी के घर गए, और फिर तुमने मुझे बताया कि तुम दादी के घर से निकलकर अपने घर गए, सही है? तुम मुझे बता रहे हो कि वो झूठ है। क्यों? तो तुम्हारा एंकल ब्रेसलेट जीपीएस वॉच से जुड़ा है, तो मेरा मतलब है ये बहुत सटीक है। ठीक है, मेरा मतलब वे निगरानी करते हैं, हर कुछ मिनट में आपकी लोकेशन चेक करते हैं। ठीक है। और तो जब मैंने आपसे अपनी लोकेशन स्पष्ट करने को कहा, तो उसका एक कारण ये भी था कि मैं देखना चाहता था कि आप मेरे साथ ईमानदार रहेंगे या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे आपके साथ जो जानकारी साझा की जा रही है उससे कहीं ज्यादा जानकारी है। ठीक है? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो रविवार को मेरे साथ वापस आई थी और सोमवार को वो घर पर थी। तुम झूठ बोल रहे हो अरमांडो। क्या मैं नहीं हूँ? तो एरिका मर चुकी है? नहीं, वो नहीं मरी है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे देखा है। ठीक है, कहाँ तुम लोगों ने उसे पाया? वहीं जहाँ तुम लकड़ी काट रहे थे? तो मैं यही कह रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पता है क्या हुआ था। सही है, मुझे पता है वो कहाँ है, मुझे पता है वो मर चुकी है, मैंने चोटें देखी हैं, लेकिन मैं असल में क्या हुआ कभी नहीं समझ पाऊंगा। आप कह रहे हैं मैंने उसे मारा, ये सच नहीं। हमारे पास आपका जीपीएस है जो हर मिनट आपकी लोकेशन ट्रैक करता है। लोकेशन बिल्कुल सटीक है, मिनट तक सटीक। मुझे नहीं लगता कि वो मर चुकी है।
ठीक है? ये अभी तुम्हें यहाँ ट्रैक कर रहा भाई, ये तुम्हें हर मिनट ट्रैक करता है, बिल्कुल सटीक। बिंग बिंग बिंग, उसका शरीर कहाँ पड़ा है? बिंग बिंग बिंग, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो। क्या तुम घर आते हो? तुम दादी के घर गए थे? बिंग बिंग। तुम पर उसकी हत्या का आरोप लगेगा। जब उसकी मौत हुई तब उसके साथ सिर्फ तुम ही थे, अपने जीपीएस ट्रैकर के साथ। मुझे नहीं पता तुम किसे इसके उलट बनाने की कोशिश करोगे। पूछताछ तब चरम पर पहुंचती है जब अधिकारी जमोरा पर एरिका की हत्या का आरोप लगाते हैं, जबकि वो लगातार इनकार करता है। तुम दोनों के बीच वहाँ कुछ हुआ था, ये तुम्हारा मौका है उस बारे में बोलने का, सही है? जैसे हम कमरे से बाहर जाएंगे, अब कोई जूरी तुम्हें सहानुभूति रखने वाले पति के रूप में नहीं देखेगी। वो लोग एक, मुझे कहने में बुरा लग रहा है, आदमी अमांडा ठंडे खून का हत्यारा देखेंगे। वे इसे उसकी बात रखने का मौका मानते हैं कि ईमानदारी उसकी छवि को प्रभावित कर सकती है। ये तरीका जमोरा को अपना रुख दोबारा सोचने के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे अगर वो सहयोग करता है तो जूरी से नरमी या समझदारी मिलने की संभावना का इशारा किया जा रहा है। ये तुम्हारा मौका है आर्मांडो। मुझे नहीं पता क्या बताऊं। सच बताओ, मैं सच सुनना चाहता हूँ। अब समय है, हिम्मत दिखाओ और सच बता दो। मुझे ये विश्वास नहीं होता कि तुम लोग ऐसे हो। समझ लो मेरी बात। मतलब तुम लोग मुझ पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इस पर यकीन नहीं है? तुम्हें इस पर यकीन तब आ जाएगा जब तुम्हें ट्रायल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक हम अभी भी और चीजें कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पहले से ही तुम्हें मर्डर के लिए जांच करने के लिए काफी सबूत हैं। हम चाहते हैं कि तुम पहाड़ पर अपनी कहानी बताओ। दोस्त, जब कोर्ट में मामला जाएगा तब वही कहानी फर्क डालेगी। तुम्हें पता है मैंने आर्मांडो पे इंटरव्यू लिया था, वो अब भी मानता नहीं कि उसने गलती की। ये रहे सारे सबूत जो दिखाते हैं कि उसने किया था। जूरी को फैसला करने दो। मैंने आर्मांडो पे इंटरव्यू लिया था, उसने मुझे बताया कि यही हुआ था। वो बहुत सहयोगी था, उसने सब बताया। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो इतना बुरा आदमी नहीं है ना? चीजें गलत हो गई, लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया। आर्मांडो जमोरा से पूछताछ करने वाला समझाता है कि जूरी दोष स्वीकारने और इनकार को कैसे देख सकती है। वे ये सुझाव देते हैं कि दोष स्वीकार करना पछतावे को दिखा सकता है, जिससे शायद अधिक अनुकूल फैसला मिल सकता है, जबकि स्पष्ट आरोपों से इनकार करना उसे बिना पछतावे वाला दिखा सकता है, जिससे शायद सख्त सजा मिल सकती है। तुम उस पहाड़ से नीचे आते हो, जितनी भी जगहों पर तुम गए, वहाँ के एक भी निगरानी कैमरे की फुटेज में वो तुम्हारे साथ नहीं दिखती। बस मर्द बनो और हमें सच बता दो कि क्या हुआ था। यही एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि तुम जानबूझकर जेल जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर जानबूझकर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सच क्या है, क्या होने वाला है, ठीक है? आज तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। देखो, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है, ठीक है? मैंने कोशिश की है कि तुम बस समझाओ, बस सामने आओ और हमें बता दो कि क्या हुआ था। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, तो क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि क्या हुआ था? मतलब मैं वहां पहुंचा तो मामला ठंडे खून से हत्या जैसा लगा। पति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसे ठंडे खून से की गई हत्या के रूप में लिखा जाएगा, एक ठंडी हत्या। हम ठीक है? ये तुम्हारा मौका है अभी। क्या यही तरीका है जिससे ये सब होने वाला है दोस्त? बस हमें बताओ कि क्या हुआ था, बस इतना ही आर्मांडो। क्या मैं छोटा सा अंदाजा लगा सकता हूँ? क्या तुम सिगरेट पीना चाहते हो? मैं तुम्हें सिगरेट भी दूंगा। तुम यहीं बैठकर पीना चाहते हो या चलते चलते? तुम दोनों कर सकते हो। आज जब जमोरा पर भावनात्मक और मानसिक बोझ पूरी तरह हावी है, अधिकारी उसे पूछताछ से राहत देने को सिगरेट ब्रेक ऑफर करते हैं। ये पेशकश कुछ देर के लिए तनाव कम करती है और सोच समझकर ज्यादा नर्म और मानवीय रुख अपनाती है। वो हमेशा सबको, जैसे कि आप जानते हैं, प्यार और इज्जत वगैरह दिखाती थी, और उसने कभी मुझे वो सब नहीं दिखाया, कभी भी नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जब वो पहली बार मेरे साथ आई थी तो मेरे लिए कपड़े खरीदती, चीजें लाती और खाना बनाती थी। जैसे ही हमारी शादी हुई वो बदल गई, वो पूरी तरह बदल गई और उसने बहुत सारे बहाने बनाए कि ऐसा क्यों हुआ, और सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, आप जानते हैं। और तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मैंने उससे शादी कर ली थी, और फिर मैंने हमेशा उसे दूर जाने और तलाक लेने की कोशिश की है।
और वो कभी नहीं हो पाया। मैंने उससे दूर जाने की कोशिश की और वो भी नहीं हो सका, और उसने हमेशा मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। ये तरीका जमोरा को ईमानदारी और पछतावे की ओर ले जाता है ताकि उसके इरादे बेहतर समझे जा सके या उससे इकबाले जुर्म कराया जा सके। वो हर समय मुझसे बहस करने लगी थी और मैं अपनी बात पर अड़ जाता था, और वो हमेशा मेरी 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 जिंदगी को ऐसे बना देती थी, जैसे वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बना लेते, और ऐसी बातें। वो मुझे हमेशा कोसती थी, आप जानते हैं। मैं सोचता था क्या गालियां, और वो हमेशा मुझसे कहती थी तुम जानते हो, जैसे भगवान मुझे श्राप दे और ऐसी बातें। और मुझे नहीं पता, शायद इसी वजह से मैं उससे तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। हाँ, हमारी आपस में बन नहीं रही थी, और उस दिन उसने मुझे पीटना शुरू किया। कहा जैसे जब आप बाहर होते हैं? हाँ, मैं पहले से ही जाने की तैयारी करना था क्योंकि बारिश हो रही थी। हाँ। और हमारी बहस हो गई और उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैंने भी पलट कर उसे मारा, और सालों से जो गुस्सा अंदर जमा था वो सब बाहर आ गया। समझ रहे हो ना आप, जैसे सब कुछ गलत हो गया। और मैंने उसे मार डाला। बारिश हो रही थी और हमारा झगड़ा हो गया, मतलब झगड़ा हुआ, और मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया। और फिर वो बाहर चली जाती है और मैंने उसके सिर पर मारा, और फिर मैंने उसे मारा। तुमने उसके सिर पे किस चीज से मारा? और मैं जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत पछता रहा हूँ। जैसे तुमने उसके सिर पे किस चीज से मारा था? एक कुल्हाड़ी। एक कुल्हाड़ी। जैसे पूरी साइज की कुल्हाड़ी, या छोटी कुल्हाड़ी, या फिर कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी पूरी साइज की। क्या आप कभी उस ब्लेड वाले हिस्से से मारते हैं या कुल्हाड़ी के सिरे से? मैं मान लूं ब्लेड वाले हिस्से से, सही है? पीछे वाले हिस्से से। पीछे वाला सपाट हिस्सा। उसके बाद क्या हुआ जब आपने उसे मारा? जब मैंने उसे मारा, मैंने वहां जो भी सामान लाया था सब कुछ वापस गाड़ी में रखा, और फिर मैं तब भी अंधा और अनुभवहीन था। मैंने दवाइयां उसकी गर्दन तक ले गया। क्या वो तब भी जिंदा थी जब आपने उसकी गर्दन पर वार किया था? मुझे लगता है वो थोड़ी खून बहा रही थी, लेकिन शायद वो पहले ही जा चुकी थी। उसके हाथ पर चोट कैसे लगी? वो काफी गहरी कट थी। उसके हाथ पर है, हाँ वही है। शायद दाहिना हाथ था, और पहली बार वही वार हुआ। मुझे नहीं पता था उसके पास वो था, शायद वही पहली बार वार था। दूसरी बार वार किया तो वो उसे लगा, और मैंने उसे बेहोश कर दिया, और मुझे लगता है कि वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। मुझे लगता है कि गर्दन तीसरी थी, तीसरा वार। अरमांडो, शुक्रिया कि अब तुम ईमानदार हो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। उसके ऊपर जो पेड़ है उनके बारे में क्या? मैंने वो उसके ऊपर नहीं रखे थे। तुमने वो उसी ऊपर रखे थे, तुमने उन्हें वहां क्यों रखा? क्योंकि मैं देखना नहीं चाहता था। मेरा मतलब है जो मैंने किया, समझ रहे हो ना। जब मुझे सब कुछ समझ में आया कि क्या हुआ, तो मैं देखना नहीं चाहता था कि मैंने क्या किया। हाँ हाँ। देखो, मेरा मतलब है मैं उसे वापस नहीं ले सकता। मैं जो कर चुका हूँ उसे वापस नहीं ले सकता। क्या मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। मेरा मतलब था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस उस पल का जोश था। मतलब मैं बाहर निकल गया। मैं अपनी परिवीक्षा पूरी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने नशे से दूर रहा। मैंने वो सब किया जो मुझे करना था, और वो वहां थी। मुझे बता रही थी कि वो मुझे जेल भिजवाने की कोशिश करेगी। वो बार बार मुझे ताना मारती रही कि वही करेगी। और आखिरकार उस दिन क्या हुआ, वो ये कि मैं पूरी तरह से आपा खो बैठा। देखो क्या हो गया, क्योंकि मेरा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन
तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन ऐसा हो गया और अब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। वो मुझे कहती थी भगवान ने तुम्हें शापित किया है, ये वो, भगवान ने तुम्हें बताया, और ऐसी बहुत सारी बातें, और वो ये लगभग हर दिन हर बहस में कहती रहती थी। एंड कोशिश करती थी, आप जानते हैं, मुझे दोष देने की कि हमारी शादी क्यों नहीं चल रही है। और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उसे बस शांति से रहना नहीं आता था। आप समझ रहे हैं, उसे कभी नहीं पता था कि मुझे सुकून कैसे देना है। जमोरा की टखने की ब्रासलेट से मिले जीपीएस डेटा ने एरिका की हत्या में उसकी संलिप्तता का ठोस सबूत दिया है। ऐसे में पहली नजर में पूछताछ जरूरी नहीं लगती। उनकी क्षमता ने न सिर्फ जमोरा के खिलाफ मामला मजबूत किया, बल्कि अपराध के समय उसके इरादों और मानसिक स्थिति को समझने का मौका भी दिया। ये जानकारी अभियोजन और सजा तय करने में बहुत कीमती है। साथ ही विस्तृत इकबाल जुर्म ने हत्या से पहले की घटनाओं व समय सीमा की पुष्टि कर कानूनी मामले को मजबूत किया। अपनी कुशल रणनीति के जरिए पूछताछ करने वालों ने ये सुनिश्चित किया कि मुकदमे में एक अधिक व्यापक और सूक्ष्म मामला पेश किया जा सके, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पूरी तरह से पूछताछ की तकनीकें कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही भौतिक सबूत दोष को स्पष्ट रूप से दर्शाते हों। आर्मांडो जमोरा ने अपनी पत्नी एरिका जमोरा की हत्या का दोष स्वीकार कर लिया, जिससे उन्होंने अपनी पत्नी की असमय मृत्यु का कारण बनने वाले अपने कृत्यों की जिम्मेदारी को प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया। उनके दोष स्वीकार करने से बिना लंबी सुनवाई के मामले का त्वरित समाधान संभव हो गया। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपायों के सिद्धांत को एक ठंडी हकीकत में बदलते हुए जीपीएस टखने का मॉनिटर आर्मांडो जमोरा की गतिविधियों को सटीक रूप से ट्रैक करने में सक्षम था, लेकिन अंततः वो एरिका जमोरा पर आई भयावह किस्मत को रोक नहीं सका। Why do you play